आजम खान साहब का स्कूल छीन लिया आपने, आप पढ़ाई पे ताला लगाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी भी कार्यालय का बंद कर दिया आपने। ये सब समाजवादी लोग देख रहे हैं। आप हमारे भी ताला लगाइए, ताले का मार्केट थोड़ी खत्म हो जाएगा, ताले बनना बंद थोड़ी हो जाएंगे, और सरकारें कितने दिन चलेंगी। और इतनी दुख तकलीफ परेशानी जो सरकार देगी वो कभी न कभी जनता उसका हिसाब किताब करेगी। जो अग्निवीर कितने नौजवानों ने आंदोलन कर करके न जाने कैसा क्या क्या कहा अग्निवीर जैसी व्यवस्था को, लेकिन सरकार ये जानती है, बीजेपी के लोग जानते हैं कि गरीबी का लाभ कैसे उठाया जाता है। उन्होंने गरीबी का लाभ उठाने के लिए अग्निवीर व्यवस्था खत्म नहीं की, अग्निवीर को चालू रखा। मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूं कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, और 24 का चुनाव आने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में सबसे पहले यही होगा कि अग्निवीर को खत्म किया जाएगा और पहले जैसी जो पक्की नौकरी थी उसको देने का काम होगा। ये पहली सरकार है जिसके फैसलों से ये लगता है कि ये इमोशनलेस सरकार है, हार्डलेस सरकार है और विजनलेस सरकार है। मैंने कई मौकों पर आपसे कहा कि ये समाजवादियों का वो फैसला था जिस समय थानों में पुलिस के पास गाड़ी नहीं होती थी, और गाड़ियां अगर थी भी तो उसके लिए डीजल पेट्रोल का कोई बजट का इंतजाम नहीं था। उस समय जो सरकार के टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो कोई चीज को और इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, उन अधिकारियों को मैंने चिन्हित किया और एक प्रोफेसर वेंकट को साथ लगाया। न्यूयॉर्क की NYPD की जो हेडक्वार्टर है वहां पर रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, पुलिस कैसे एक्ट करती है अगर घटना पता लग जाए तो, या उनको जानकारी मिल जाए, उनका कॉल सेंटर कैसे है, रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, उन सब चीजों को शामिल करते हुए जो हमारी अपनी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये डायल 100 डिजाइन किया गया था। और उसमें बिल्डिंग से लेकर के सॉफ्टवेयर से लेकर के जो भी कुछ टेक्नोलॉजी का पार्ट था सबसे बेहतर इस्तेमाल हुआ था। और मैं बधाई देता हूं उस समय के अधिकारियों को जिन्होंने सहयोग किया था, और खासकर प्रोफेसर वेंकट को मैं धन्यवाद दूंगा जो यहाँ की पुलिस से बातचीत करके, और जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है उसके जो तरीके हैं काम करने के, और उसके बाद ह्यूस्टन गए, उसके बाद सिंगापुर का उन्होंने पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम देखा, उसके बाद यूपी को डिजाइन कर करके उन्होंने दिया। ये सबसे बेहतरीन सिस्टम था। और फैसला भी ये लिया गया कि जो सबसे पहले दुख सुनेंगी, जो सबसे पहले किसी की तकलीफ को सुनेंगी वो महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, और उस फैसले के तहत इनको नौकरी मिली। ये अलग बात है कि तरीका क्या अपनाया गया नौकरी देने का, लेकिन आज अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ये कह सकती है कि वो तो एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया। लेकिन कम से कम प्रेस के साथियों ये जानना चाहिए आपको भी कि अगर पहले कोई टेक्नोलॉजी में साउंड थी कंपनी, वो काम कर रही थी, आखिरकार उसको क्यों हटा रहे हैं आप? चलिए आपने कोई टेंडर किया, दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। क्या पहले जो टेंडर किया था वो कितने रुपए में था, और आज जो टेंडर कर रहे हैं उसके लिए बजट क्या है? आप कंपनी को तो मुनाफा कमाने दे रहे हो, लेकिन जो सबसे पहले फेस कर रही है तकलीफ और परेशानी, उनकी आप मदद नहीं करना चाहते। कोई सोच सकता है त्योहारों के दिन उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, बैठी हुई है, न खाने न पीने का, न इंतजाम, न कुछ। सोचिए सरकार कैसी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परिवार वाले ही दुख समझते हैं, परिवार वालों का। 6 दिन हो गए उन लोग इस सरकार के पास क्या इतना भी खजाना नहीं कि 3000 रुपए बढ़ा दें या 6000 रुपए बढ़ा दें? मैं अपनी बहनों से कहूंगा, या जो इस योजना में शामिल हैं, समाजवादियों की जब भी सरकार आएगी, आपने जो डिमांड की है 3000 या 4000 बढ़ाने की, उसको दुगना बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वो कानपुर में इत्र व्यापारी के घर पर, अरे पत्रकार साथियों इसमें तो आप मदद करो, क्योंकि खबर आप ही ने चलाई थी कि ये समाजवादियों का पैसा है। तो हम आपसे भी निवेदन अपील करेंगे आज के दिन, शुभ दिन के दिन, कि बीजेपी वालों से
कम से कम वो पैसा तो वापस दिलवाओ, हम समाजवादियों को बड़ी जरूरत है उसकी अभी।